तो आप हैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल या फिर बहुत जल्द बनने वाले हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीए या किसी भी दूसरे फाइनेंस प्रोफेशन के लिए एक्सेल, मोर स्पेसिफिकली एक्सेल फाइनेंस फंक्शंस सीखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके एग्जाम्स क्लियर करना। लेकिन क्यों? वेल, ये आपको फाइनेंशियल एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑडिटिंग प्रोसेसेस, वैलिडेटिंग फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन शॉर्ट करियर एडवांसमेंट इन फाइनेंस रिलेटेड रोल्स में इमेंसली हेल्पफुल होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक ग्लिम्स देने वाली हूं मोस्ट पॉपुलर एक्सेल फाइनेंस फंक्शंस का, जो आप हमेशा से ही अपने किताबों में क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए हैं। दोस्तों इसका एक डिटेल्ड मॉड्यूल हम कवर करते हैं स्किल 91 के हमारे एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेज में। इन कोर्सेज में वी गिव यू लॉन्ग वैलिडिटी पीरियड सो दैट यू कैन कीप लर्निंग एट योर ओन पेस एंड अ डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म एज वेल, वेयर यू कैन गेट योर क्वेरीज सॉल्व्ड फ्रॉम योर टीचर्स एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स। स्क्रीन पे दिखाए गए इस कूपन कोड को यूज करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। और हाँ, जंप इन करने से पहले वीडियो एंड तक देखना। कौन से नेक्स्ट फाइनेंस फंक्शन सीखना चाहते हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और स्क्रीन पे दिखाए गए इस कूपन कोड को यूज कर लेना। लेट्स जंप इन। ऑलराइट, तो पहला फंक्शन हम सीखने वाले हैं यील्ड मैट फंक्शन। दोस्तों दिस रिटर्न्स द एनुअल यील्ड ऑफ सिक्योरिटी दैट पेज इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी। एनुअल यील्ड क्या है? ये है टोटल इंक्रीज इन द वैल्यू एक साल में। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और अब मैं आपको समझाती हूँ कि सेटलमेंट, मैच्योरिटी और इशू डेट क्या है। तो इशू डेट वो डेट है जब सिक्योरिटी इशू होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए कि एक 30 ईयर का बॉन्ड इशू हुआ है 1 जनवरी 2009 को और ये परचेज कर रहे हो आप 6 महीने के बाद। तो इशू डेट होगी यहाँ पे 1 जनवरी 2009। सेटलमेंट डेट होगी 1 जुलाई 2009 और जो मैच्योरिटी डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2039, यानी कि 30 साल बाद आफ्टर द इशू डेट 1 जनवरी 2009। अब यहाँ पे रेट है वो क्या है? ये वो इंटरेस्ट रेट है सिक्योरिटी की जो डेट ऑफ इशू पे आपको मिली है। देन आपको दिख रहा है पीआर, ये बेसिकली प्राइस ऑफ सिक्योरिटी है। और फिर बेसिस दिख रहा है, ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। ये होता है कि किस टाइप का काउंट बेसिस आप यूज कर रहे हो, 30/60, 365 या फिर क्या। तो आइए चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको और क्लियरली बता देती हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूलाज में जो आप फाइनेंस फंक्शन में जाओगे सारे फाइनेंशियल फंक्शंस आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सारे इनपुट्स हैं। हम करेंगे इज इक्वल टू यील्ड मैट, यहाँ पे दिख रहा है राइट। इसको हमने टैब से एक्टिवेट किया। बोल रहा है कि सेटलमेंट डेट क्या है, वो है 1/1/2017 कॉमा लगा करके। मैच्योरिटी डेट है 36/2018 हमने लिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एंड देन वी हैव द इशू डेट, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। देन वी आर टेकिंग द रेट, इट मस्ट बी इन परसेंटेज। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इनपुट्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग सही हो। फॉर एग्जाम्पल जो डेट्स हैं वो डेट फॉर्मेट में हो, जो परसेंट है वो परसेंट फॉर्मेट में हो। नहीं है तो आप Ctrl+1 शॉर्टकट की करके वहाँ से सही कर सकते हैं। सो रेट है हमारा 6.5 एंड देन वी हैव पीआर प्राइस विच इज 101 एंड देन बेसिस ऑप्शनल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्चुअल डेज बाय 360 मान रही हूँ साल का। और जैसे ही आप इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे आपके सामने आ जाएगा आंसर, जो कि एक्चुअली डेसिमल में आ रहा है। Ctrl+1 पे जाकर के आप इसको परसेंटेज फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो 5.26% आने वाला है। होपफुली आपको अच्छा लगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। जैसे कि मैंने कहा, आप जो भी फंक्शन मुझसे सीखना चाहते हैं सिंपली पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। और कॉम्प्रहेंसिवली सीखना है तो हमारे कोर्सेज, हमारी गाइड्स अवेलेबल हैं ही स्किल 91 पे। तो एफवी शेड्यूल फंक्शन, दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस में हमें हमेशा कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको गारंटीड हो कुछ परसेंटेज, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग। फॉर एग्जांपल पहले साल में 5%, फिर 3.5% एंड सो ऑन। इस सिनेरियो में हमें इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, जिसमें हम एफवी शेड्यूल फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके आर्ग्यूमेंट समझाती हूँ। पहला आएगा प्रिंसिपल, ये वो प्रेजेंट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का जो आप अभी डाल रहे हैं। फिर आता है शेड्यूल, ये एक एरे है वैल्यूज का, जो कि आपको शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट रेट बता रहा है जो प्रिंसिपल पे अप्लाई होने वाला है। दोस्तों इस एग्जांपल में हम सपोज कर रहे हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग 5 लाख रुपीज, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल 5% इन द फर्स्ट ईयर, 3.5% इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर एंड देन वी हैव 3% इन द फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स। तो आइए देखते हैं कि एफवी शेड्यूल फंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है। तो हमने लिखा एफवी शेड्यूल और टैब से इसको एक्टिवेट किया एंड देन वी गिव इट 5 लाख का सेल, यानी कि J30 हमने क्लिक किया एंड देन हमने कॉमा करके ये पूरे शेड्यूल को एज एन एरो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ब्रैकेट क्लोज और किया एंटर। बहुत ही बेसिक है। ये होने वाली है हमारी एफवी शेड्यूल, यानी कि फ्यूचर वैल्यू।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने 2 फाइनेंस फंक्शन सीख लिए हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे एनपीवी, एक्स एनपीवी, आईआरआर, एक्स आईआरआर और ढेरों फंक्शंस होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल एक्सेल फॉर बिगिनर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।